बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा ने प्रदेश में कराई जमकर कमाई। घोड़ा खच्चर, हेली और डंडी कंडी से 211 रुपए का कारोबार। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 101 करोड़ रुपए का कारोबार। यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से हुआ 21 करोड़ रुपए का कारोबार। जीएमवीएन की भी 50 करोड़ रुपए के करीब आय का अनुमान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बने में हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, जिस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से चारधाम यात्रा का समापन हो गया है, अब कपाट भी बंद हो गए, अब शीतकाल के बाद कपाट खोलेंगे, इसको लेकर कलेक्टर ने भी सभी का शुक्रिया अदा किया और सरकार भी सबका शुक्रिया अदा कर रही है कि जो जो इस चारधाम यात्रा में सहभागी बने हैं और जिनके योगदान से चारधाम यात्रा अच्छे से पूर्ण हुई है। लेकिन इसके एक दूसरा पहलू भी है कि प्रदेश की आय भी इससे बढ़ती है और वही यहाँ पर साबित हो रहा है कि तकरीबन 211 करोड़ की कमाई हुई है। बिल्कुल, देखिए भागीरथ, अगर बात करें 2 साल से जो है यहाँ पे चारधाम यात्रा नहीं हो पा रही थी। जो किसी जो है निर्धारित समय से बात की जाए, सीमित संख्या की बात करी जाए, उसको लेके यहाँ पर अब जिस तरीके से कोरोना के बाद ये चारधाम यात्रा हुई है, इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे यात्रियों ने जो है यहाँ पे अपनी यात्रा की है। और उसको लेके यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें आय की, तो बम्पर रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर इस बार जो है आय हुई है। खास करके घोड़ा खच्चर व्यवसायियों के, उनके चेहरे खिले हुए हैं, साथ में सरकार के भी चेहरे जो है खिले हुए हैं। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो घोड़ा खच्चर व्यवसायी है गदगद हो रहे हैं, क्योंकि लगभग 211 करोड़ रुपए की जो कमाई हुई है वो केवल घोड़ा खच्चरों की हुई है। और लगभग जो गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात करें, लगातार घाटे की यहाँ पे बात चल रही थी। हालात यहाँ तक हो गए थे कि उनकी जो है जो एम्प्लॉय थे उनको जो है देने के लिए वेतन तक नहीं था। परंतु इस बार जो चारधाम यात्रा है उसमें जो है यहाँ पे लगभग 50 करोड़ से ऊपर की जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम को जो है कमाई हुई है। जी भागीरथ। बिल्कुल अवनीश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार चारधाम यात्रा तो अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न हुई है और कई लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमाई का आंकड़ा वो भी बढ़ते जा रहा है। अगर पिछले बार की बात करें, हम पिछले बार से एक यहाँ पर हम कंपेरिजन करें तो पिछले बार के मुकाबले इस बार ये जो बढ़ोतरी हुई आय में कितनी हुई है प्रतिशत की, अगर हम एक आकलन की बात करें, मोटे मोटे अनुमान की बात करें तो? देखिए भागीरथ, हमारे यहाँ पे पिछली बार भी बात हुई थी लगातार। पिछली बार जो है लगभग कई करोड़ रुपए, अगर बात की जाए लगभग 300 करोड़ के करीब का जो है यहाँ पे आंकलन किया जा रहा था कि नुकसान में है और कई कर्जों में दबा हुआ है। यहाँ तक कि उनको लोन लेने की भी बात की जा रही थी। परंतु जिस तरीके से अगर इस बार देखा जाए तो कह सकते हैं कई 100 गुना से भी ऊपर जो है इनकी यहाँ पे अगर आय की बात की जाए। और अब जिस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पे देवभूमि है, पर्यटन स्थल है और लगातार स्नोफॉल भी हो रही है, दूर दराज से विदेश सैलानी भी आते हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पे विधानसभा सत्र की भी आते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो व्यवसायी है, कारोबारी है, उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं यहाँ पे और सरकार यहाँ पे जो है अपनी पीठ जरूर थपथपा रही है। बिल्कुल, अगर व्यवस्था को लेकर अगर बात करें तो जो व्यापारी हैं, जो श्रद्धालु है, उनकी तरफ से, क्योंकि आपकी जरूर कुछ लोगों से जरूर बात होगी, उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस बार यात्रा करवाई गई, प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम थे वो किस तरह से रहे? क्या व्यापारी और जो श्रद्धालु थे, क्या कुछ रिएक्शन था उनका? देखिए भागीरथ, यहाँ पर हमारी टूरिस्ट लोगों से भी बात हुई है, व्यवसाय से भी हुए, कारोबारी जो थे उनसे भी हमारी लगातार बात हुई, हम संपर्क में रहे हैं उनके। लगातार जिस तरीके की उनकी जो है बात थी, उनकी परेशानियों को भी हमने जानने की कोशिश करी। परंतु व्यापारियों का कहना था कि जिस तरीके से सरकार के साथ आपकी बात तालमेल बनाया और जो एक टूरिज्म थे जहाँ पे निर्देशित वो किया था, रजिस्ट्रेशन की बात थी, जो व्यवसाय था, हालांकि कहीं ना कहीं विपक्ष इसका हमलावर होता हुआ नजर आता। उनका कहना था कि जो सरकार था वहां पे जो चारधाम यात्रा में भले पीठ थपथपा रहे हैं, परंतु बदइंतजामी रही है। वहां पे स्वास्थ्य विभाग जो है चरमरा गया है और जो दुर्घटनाओं की बात कर रहा है, लगातार आंकड़े सामने रख रहा है। परंतु अगर व्यवसाय की बात करें, पर्यटन की बात करें, वो इस बार जरूर कहीं ना कहीं सरकार जो है कामयाब होती हुई नजर आई है। जी अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चारधाम यात्रा भले ही अभी इसका समापन हो गया है, शीतकालीन सत्र के लिए अभी कपाट बंद कर दिए गए हैं और अब ठंड के बाद, शीतकाल के बाद अब कपाट फिर से खुलेंगे। लेकिन इससे जो कमाई है व्यापारियों की, चाहे घोड़ा खच्चर हैं, हेली और डंडी कंडी वालों की जो कमाई तकरीबन 211 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और ये वाकई अच्छी बात है। तो वहीं केदारनाथ में घोड़ा खच्चर से 101 करोड़ रुपए का भी कारोबार हुआ है और यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों से हुए 21 करोड़ रुपए का कारोबार। तो वहीं जीएमवीएन की भी 50 करोड़ रुपए के करीब आय का अनुमान है इस बार।